हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल और हम आज डिस्कस करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये इसका कॉमन नाम है और जो इसका साइंटिफिक नाम है वो एंड्रियोटिस आर्डियोटिस निग्रोसेप्स है, क्योंकि पॉपुलेशन में ये ऑलमोस्ट 300 के आसपास ही बचे हुए हैं। एक टाइम ऐसा था कि 1969 के आसपास ही हज़ारों की तादाद में लाइव में रहते थे, क्योंकि इस तरीके से एक बड़ी तादाद में इनके डाउनफॉल को देखते हुए IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाल दिया है। ये जो सहनिवास करती हैं अपना ड्राई ग्रासलैंड एरिया में ज़्यादातर सहनिवास करते हैं, क्योंकि इनके इस संकट प्राय स्थिति में जाने के लिए बहुत से प्रोसेसों के कारण ये इस स्थिति में इनका जाने का जो कारण है वो बना हुआ है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोसेस है, माइनिंग प्रोसेस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है। ये ऑलमोस्ट जितने भी कारण हैं ये सारे के सारे डेवलपमेंट के नाम पर ही किए गए हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड कुछ इनिशिएट स्टार्ट किए हैं, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सबसे पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने ही इसके रिलेटेड जो है प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। एग्रीकल्चर प्रोसेस, माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइज, इन सब प्रोसेस के लिए जो है एक ज़मीन एक्वायरिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, जो कि डायरेक्टली ग्रासलैंड एरिया को ही एक्वायर कर लिया गया है, जिससे कि ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट हुए हैं। क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में जो प्रोटेक्शन के लिए जितना भी है, कुछ सुप्रीम कोर्ट में इनकी पॉपुलेशन के डाउनफॉल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल और रेगुलेशंस को, नॉर्म्स कंडीशंस सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के सामने रखा था, जिसमें कि बोला गया था कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी की जो ओवरहेड जितनी भी लाइन है, हाई टेंशन लाइन हो या लो टेंशन लाइन हो, जितनी भी पावर लाइंस है उनको या तो अंडरग्राउंड फ्लो कर दिया जाए या फिर वहाँ पे कुछ बर्ड डाइवर्टर्स के कुछ नोटेशन उसमें लगा दिए जाए, जिससे कि कारण जब ये बर्ड फ्लाई करते हैं तो ये सामने से या दूर से ही इन सब चीज़ों को देखकर ये जो है अपनी डायरेक्शन को डाइवर्ट कर जाए। क्योंकि जिसके कारण क्या होगा, अगर हम इनको नहीं लगाएंगे कि ये फ्लो करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि ये इन वायर को देख नहीं पाते और इससे टकरा कर इनकी मौत हो जाती है। गुजरात गवर्नमेंट ऑल्सो टेक इंस्टॉल बर्ड डाइवर्टर। गुजरात गवर्नमेंट ने बर्ड डाइवर्टर के लिए तो स्टेप्स जो है वो फॉरवर्ड किए हैं, लेकिन इन्होंने अंडरग्राउंड पावर लाइंस के लिए अभी तक कोई वर्क नहीं कर पाए हैं। हम देखते हैं कि जो है 5 मोर्टेलिटीज़, मतलब कि 5 डेथ का जो कॉजेज़ है वो 2017 से 18 में जो हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही हुआ है। जो GIBs है वो ज़्यादातर जो है राजस्थान के एरिया में सहनिवास करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ग्रासलैंड एरिया है वो राजस्थान एरिया में है, थार के एरिया में, जो कि डेजर्ट नेशनल पार्क फैला हुआ है जैसलमेर टू जोधपुर, जिसमें कि ऑलमोस्ट 170 या 200 के आसपास जो GIBs है वो सहनिवास करते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड में से एक है और स्टेट बर्ड राजस्थान, मतलब कि राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो ग्रासलैंड एरिया में सरीसृपों या ग्रासलैंड एरिया से जो रिलेटेड जो स्पीसीज़ है उनको खाकर ही अपना भोजन कंप्लीट करते हैं। हैबिटेट के लिए ग्रासलैंड एरिया में डिपेंड करते हैं और जो है फाउंड जो ये मिलते हैं जो ज़्यादातर जैसलमेर, मतलब कि राजस्थान, या हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट जो है पश्चिमी भारत में ज़्यादातर अपना सहनिवास करते हैं। कुछ मेजर्स गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं, जैसे कि स्पीज रिकवरी प्रोग्राम है, नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान्स है, कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी है, जो इनकी ब्रीडिंग है उनको कंजर्व कैसे करना है उसकी फैसिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इको फ्रेंडली मेजर्स हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो थ्रेड्स के कॉजेज़ है वो पावर लाइंस में हैं, ट्रीज़ की कटिंग करते हैं, या फिर ओवर ग्राजिंग मतलब कि डेयरी फार्मिंग के लिए जो ग्रास है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक साथ काट ली जाती है, जिससे कि ये डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं। और हंटिंग का भी इसका एक कारण है, क्योंकि शिकारी के द्वारा इनका शिकार कर लिया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। और इनका जो टाइम पीरियड है, जो लिविंग टाइम पीरियड है वो ऑलमोस्ट 15.5 साल का हम कह सकते हैं। इनकी जो हाइट है या फिर इनका जो भी स्ट्रक्चर है वो 92 टू 120 सेंटीमीटर के आसपास है। एक जो बच्चा होता है या ये जो इनका एग में जो मतलब कि अंडा जो होता है वो 25 से 30 दिन के लिए होता है, और फिर 75 दिन के आसपास ही एक बच्चा जो है एक फुल प्लेज में एक बच्चा बन जाता है।
जो ब्रीडिंग सीजन है वो मार्च से सितंबर के आसपास होता है। प्रेजेंट जीआईबी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम तादाद में, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, वो बहुत ही कम तादाद में बचे हुए हैं। हंटिंग इन पाकिस्तान में अब भी इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो है हंटिंग की जाती है। एग्रीकल्चर लैंड का एक्सपेंशन किया है, जो कि ग्रासलैंड एरिया को डायरेक्टली एक्वायर करते हैं। और जो है हैबिटेट जो है लॉस डे बाय डे होता जा रहा है। ये जो है हमारा पॉपुलेशन में एक टाइम पीरियड था, ऐसा था कि ये बहुत ही हज़ारों की तादाद में थे, लेकिन अब ये हंड्रेड्स के आसपास ही सिमट कर रह गए हैं। जीआईबी की पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि पिछले 50 सालों में ऑलमोस्ट 1969 से लेके अब तक 2020 तक 90% तक डाउनफॉल आया है। ये देखो 1260 कौन से ईयर में थे, 1969 में, 745 1978 में, और 2020 में ऑलमोस्ट 200 के आसपास ही ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हुए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन है एक, इसको सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी जीआईबी से रिलेटेड कंसिडर करना। स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का, एंड गुजरात का। अब देखेंगे पहला ही ये राजस्थान का स्टेट बर्ड तो है, लेकिन गुजरात का नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, तो इसमें ऑप्शन ए कैंसिल आउट हो गया, सी कैंसिल आउट हो गया, डी कैंसिल आउट होगा। अब ये देखेंगे कि एनालिटिकल मेथड से हमारे 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक रिमूव हो गए। तो कौन सा आंसर हो गया, हमारा आंसर बी हो जाएगा। मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआईबीज वर फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया, ये बिल्कुल सही है। वेस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा जीआईबी मिलते हैं। IUCN प्रोटेक्शन स्टेटस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में ये रखे गए हैं IUCN की लिस्ट में, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अब देखेंगे कि एनालिटिकल मेथड से केवल एक स्टेटमेंट को पढ़ने पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही हम UPSC या वन डे जितने भी एग्जाम होते हैं, एनालिटिकल मेथड भी अप्लाई करने से बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो ये था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। थैंक यू।